जी तो स्टूडेंट्स यही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.18 जिसमें वो कह के प्रूव कीजिए कि आपका जो कन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट हो मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, यानी कि अगर आप किसी सिग्नल का आपस में कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, दो सिग्नल को आपस में कन्वोल्यूशन करवा रहे हैं, तो अगर आप उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो वो उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, वो ये कहना चाह रहा है। तो ये साफ साफ उसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो सबसे पहले नंबर पे बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आपको पहले मैं ना याद करवाऊं, हमने जो बच्चों कन्वोल्यूशन पढ़ी हुई है ना इन द केस ऑफ डीएसपी एंड सिग्नल एंड सिस्टम, उसका ये हमारे पास फार्मूला है, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपके इसका आंसर का हिस्सा नहीं है, बस आप इसको इस तरह से वैसे दे सकते हो, ये इससे बच्चों फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप ऐसे दे सकते हो, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, ये बराबर होता है एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है जी। अभी आपको क्या यहाँ पे बच्चों जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे हमने के का कोई यहाँ पे रिलेटिव फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है, तब जाके हमारे पास कन्वोल्यूशन होगी। तो देखें, आपको मैं ज़रा समझाता हूँ, आपको बहुत ईजी लगेगा ये। अगर फॉरियर ट्रांसफॉर्म होती है एक्स ऑफ टी की और वाई ऑफ टी की, तो आपको बताइए आप किसके बराबर होते हैं आपके पास, ये बराबर होते हैं हमारे पास इंटेग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई विद वाई ऑफ टी, और साथ में आपको पता है हमारे पास ई की पावर आ जाती होती है माइनस जे 2πn या 2πft, सिंपल इसमें रखते हैं। ठीक है जी, 2πft, क्योंकि इसमें वो बात नहीं की जाएगी उसकी, एन सैम्पल्स वगैरह की बात नहीं करेंगे। ठीक है, 2πft ही मैंने रख लिया, मैंने एन ओवर टी नहीं किया। ठीक है बच्चों, एन को मैंने इस दफ़ा 1 नहीं कंसिडर किया हुआ। तो ये मेरे पास सिग्नल है। ठीक है, तो एन असल में ना नंबर ऑफ सैंपल्स को प्रेजेंट कर रहा होता है, आप उसकी वैल्यू 1 भी सेट कर सकते हैं अपने मर्जी से। डेट्स ये आपके पास जनरल फॉर्म है। अब हम करेंगे क्या, हम कर रहे हैं यहाँ पे फॉरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई। तो बच्चों मैं एक्स ऑफ टी को यहाँ पे इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में इसको रिप्लेस कर देता हूँ। एक्स ऑफ टी को किसके साथ है, लाइक मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास है एक्स ऑफ के। ठीक है जी, एक्स ऑफ के और साथ में डी ऑफ के क्या नाम है, ई की पावर J2π। अब मैंने के लिया ना, तो यहाँ पे के आ जाएगा, के टी के। ठीक है जी, यानी कि मैं ये इसमें इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम सिंपल एक्स ऑफ टी का और इसमें इसके साथ इसका जब मैं क्या नाम है फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेके इसके अंदर पुट करने की कोशिश करूँगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है जो आपको हमने स्टडी करवाई थी। जैसा कि हम जानते हैं ये बराबर होगा किसके जी, फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या सिंपल एक्स ऑफ टी को आप ये पुट कर दें डायरेक्ट। ठीक है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पे आप डिपेंड करता है ये। तो इससे होगा क्या, सिंपल बच्चों आप रिप्लेस कर दोगे इस एक्स ऑफ टी को किसके साथ, एक्स ऑफ के, साथ में आपका ये देखें वाई ऑफ टी है। ठीक है जी, और ये जो इसका ई है ना, मैं इसको आगे लिखने लगा हूँ। देखें ई की पावर है माइनस J2πft और साथ में आ गया ई की पावर J2πkt। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई है मेरे पास। तो अब देखें होता क्या, यहाँ पे कैसे केस चलता है एफ। अब देखते हैं कौन केस जीतता है यहाँ पे। और ये आपके पास ना एक्स ऑफ टी के ही इक्वल होगा, इसको एक्स ऑफ टी ही रहने दें, क्योंकि फॉरियर ट्रांसफॉर्म तो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, पहले ऐसे मेंशन करना ठीक नहीं रहेगा उस फॉर्म में भी। ठीक है, तो वैसे की बच्चों हमने पुट फॉरियर ट्रांसफॉर्म ही है, लेकिन हम उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है, क्योंकि अभी फॉरियर ट्रांसफॉर्म का हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, तो डेट्स वाई हमने बस ये करना है कि हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, तो देखो होता क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये एक्स ऑफ के ही रहेगा, लेकिन वाई ऑफ टी पे क्या इफेक्ट होगा, वाई ऑफ टी पे आपके पास सिंपल एक इफेक्ट होने वाला है कि मैं ना एक्स ऑफ के को पीछे रहने देता हूँ। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट पार्ट को आगे ले जाता हूँ, यानी इसका इंटेग्रल दोनों पे अप्लाई हो रहा है ना, इंटेग्रल को मैं अलग-अलग करने लगा हूँ। आप शुरू में भी रहने तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अलग-अलग करने लगा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि इंटेग्रल दोनों पे अप्लाई हो रहा है। और साथ में अपने पास आ जाएगा वाई ऑफ टी, और ये आप बच्चे देख सकते हैं बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ई की पावर आ जाएगी माइनस J2πft प्लस J
टू पाई के टी, साथ में डी टी और ये ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे बच्चों ये जो के है ना, के की वजह से हमारे पास यहाँ पे डी के भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी डी के भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे डी के, यहाँ पे डी के भी आ जाएगा, इसमें भी डी के आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमने पुट किया ना, तो डी के भी साथ में आएगा। तो अब होने को क्या होना है ज़रा देखिएगा। इसके ऊपर भी अब प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है बस फॉरियर ट्रांसफॉर्म की। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के। अब यहाँ पे ज़रा बच्चों गौर से देखिएगा हमारे पास हो क्या रहा है। यहाँ पे असल में ये बनने वाला है हमारे पास कुछ इस तरीके से y ऑफ t और साथ में e की पावर। अब इसमें दोनों में से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे -j2 को। ठीक है, अगर मैं -j2 और साथ में t भी चले, आप t भी आ जाएगा, -j2 अगर बच्चों आप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, आपका f पॉजिटिव होगा और ये k नेगेटिव होगा, -k, क्योंकि इसका यानी माइनस कॉमन लिया ना, तो ये प्लस को माइनस कर देगा। ये इस फॉर्म में आ गया और साथ में आ गया dt और होल के साथ dk। तो फाइनली ये काम करने के बाद आपका ये जो टर्म है ये भी डी के की फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि अब ये भी के के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे के का जो है ना, ये इसके ऊपर बच्चों के का टाइम शिफ्ट आ रहा है, तो डेट्स वाई ये टर्म भी के की फॉर्म में चली जाएगी। यानी इसको अब लिखा जाएगा इस फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के, ये अब आपका हो जाएगा वाई एफ ऑफ माइनस के। ठीक है जी, ये वाली फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ में सिंपल सिर्फ डी के आ जाएगा। तो लिहाजा इससे प्रूव होता है बच्चों, ये आपके सामने है, देखें वही फॉर्म बनती नज़र आ रही है। एक्स ऑफ के और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है हमारा सिग्नल, डेट्स वाई एन की जगह हमारे पास एफ है, तो एफ माइनस के ये कॉन्वोल्यूशन के बराबर होता है। और कॉन्वोल्यूशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन। यहाँ पे भी यही होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एफ, क्योंकि एफ यहाँ पे ये जो नंबर है वो आ रहा है, देखें यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है, तो यानी एक्स ऑफ एफ यहाँ पे आएगा, क्योंकि एफ यहाँ पे है हमारे पास। कॉन्वोल्यूशन विद क्या बच्चों, वाई ऑफ एफ। तो ये आपका प्रूफ हो गया। मुझे उम्मीद आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लॉजिक है बस यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। पहले आपने क्या किया, आपने एक्स के सिग्नल को एक दूसरी डोमेन में फेंका, यानी कि उसकी क्या किया, उसके ऊपर फॉरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया उसका। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेने से हमारे पास आ गया एक्स ऑफ के और साथ में उसके e की पावर j2 पाई के टी। ठीक है जी, और डी के आ गया। तो लिहाजा अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो मसला नहीं है, ये बहुत इजी है, इसको भी याद रखना बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं एक्स ऑफ टी का हमने वो सिग्नल पढ़ा हुआ है, आपको ये मैं आपको ना ज़रा याददाश्त आपकी तेज़ करने के लिए आपको बताने लगूँ। अगर आपको ये भूल जाए ना ये पुट कैसे करना, अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। सिग्मा के इज़ इक्वल टू, आपको याद है हमने के तो नहीं है सॉरी, हमारा एन चल रहा है, तो एन यहाँ पे होगा एन 1 टू इन्फिनिटी, ये हमने आपको फार्मूला पढ़ाया ना अभी प्रीवियस में, एक्स ऑफ एन साथ में आपके होता था e की पावर j2 पाई n ओवर t और साथ में ये स्मॉल t। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे असल में पुट किया। ठीक है, बस क्या बात है, हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में पुट कर रहे थे। कैपिटल एक्स था और e की पावर j2 पाई, यहाँ पे बस ये n हमने ख़त्म करके 1 ओवर t को f कंसीडर कर लिया, ये देखें। और वो f असल में उस वक्त होता जब यहाँ पे x ऑफ f होता, लेकिन हमने f को प्रूफ करना था, डेट्स वाई हमने x ऑफ k लिया, तो k बस यहाँ पे यानी कि तब्दील हो गया f के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है बच्चों, बस ये यहाँ पे कन्वर्जन हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इस तरह से भी इसके यानी ये पुट करने वाले प्रोसीजर को याद रख सकते हो। और d के साथ में आ गया। ठीक है, बस इतनी सी ये क्वेश्चन की बात है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक दफ़ा नज़र दोहरा लें।